श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आजकल हम अधिकांशतः धार्मिक मामले में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। बहुत सारे बंधु तो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे भैया, आजकल की संतान तो कोई कहना ही नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती? इसके ऊपर तुमने विचार किया है कभी? इसलिए नहीं सुनती कि आपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाई, माध्यमिक शिक्षा दिलाई, और फिर जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था में आता है, जब उसे कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब क्या करते हैं आप कि उससे कहते हैं कि बेटा, ज़िंदगी में और काम करने के लिए तो आपको सारी उम्र पड़ी है। अभी तो तुम अपना जो है भविष्य तैयार करो, ताकि तुम्हारा जो आने वाला जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। तो सही बात है कि आप भविष्य तो तैयार करें, लेकिन मैं अपने आप से और आप सबसे ये पूछता हूँ, क्या हमने अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दी? क्या धार्मिक शिक्षा दी? यदि हमने नैतिक शिक्षा नहीं दी है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी है, तो वह हमारा कहना कैसे मानेगा? हैं? तुमने कभी अपने बच्चों से ये कहा कि बेटा, सुबह शाम थोड़ा बहुत समय निकाल कर 2-4 श्लोक जो है श्रीमद् भगवत गीता के और 2-4-5 जो है दोहे श्री रामचरितमानस के पढ़ लिया करो? क्योंकि जब तक आप श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक वे ऐसा आचरण कैसे कर पाएंगे? कैसा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। यदि आप चाहते हैं कि आपका बालक या आपकी बालिका आपकी सेवा करे, तो निश्चित रूप से आपको रामचरितमानस की शिक्षा अपने बच्चों को देना ही होगी। इसी प्रकार से यदि आप कर्मयोग की शिक्षा देने के लिए उसे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना आवश्यक होगा। लेकिन आपने तो ये सब कुछ किया ही नहीं। जब आपने नहीं किया तो आपका बच्चा कैसे आपका आज्ञाकारी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। और फिर हमारे सनातन धर्म में बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जो कि हम यदि करते हैं तो इनसे हमें बड़ा फायदा होता है, लेकिन आपने अपने बच्चों को इन क्रियाओं से दूर कर दिया। हमारे सनातन धर्म में सिर के ऊपर शिखा यानी चोटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आपका बच्चा बड़ा हुआ और वह केश कटवाने के लिए गया और उसने उस बंधु से कहा, जो केश काटते हैं उनसे कहा, भैया एक काम करो, ये चोटी है इसको भी काट दो। आपने बच्चे से वह चोटी कटा करके अपने घर को आ गया। आपने अपने बच्चे से ये भी नहीं पूछा कि क्यों बेटा, तुम्हारे सिर पे जो चोटी थी वह तुमने क्यों कटा दी? और यदि किसी ने पूछ भी लिया तो बच्चे ने कह दिया वो पूंछ जैसी बुरी लगती थी, इसीलिए हमने उसको कटा दी। आप मान गए। अब आपने उसका वैज्ञानिक कारण अपने बच्चे को नहीं समझाया।
कि शिखा रखने से, चोटी रखने से कौन कौन से फायदे होते हैं। इस बात को आज विज्ञान मान चुका है कि शिखा रखने से मस्तिष्क में जो सोचने समझने की शक्ति है वह बढ़ती है। शिखा रखने से याददाश्त तेज होती है। शिखा रखने से शांति प्राप्त होती है। ये एक ऐसी ट्यूशन है, ऐसी कोचिंग क्लास है जो यदि आप शिखा रखते हैं तो आपको स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, मेरा ऐसा मानना है कि शिखा रखने मात्र से स्कूल में जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाता है वह पढ़ाते समय ही आपको उसका 5% अंश याद हो जाता है। शिखा के धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया है। अब दूसरी बात तिलक की, कि हम मस्तक के ऊपर तिलक लगाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों ने तिलक लगाना भी बंद कर दिया। आपने कभी नहीं कहा बच्चों से कि क्यों तुमने तिलक क्यों नहीं लगाया, जबकि तिलक लगाने के भी बहुत सारे वैज्ञानिक फायदे हैं। तिलक अधिकांशतः ऐसी वस्तुओं का लगाया जाता है जो ठंडाई प्रदान करती हैं। मस्तक के ऊपर तिलक लगाने से आकर्षण बढ़ता है और सिर दर्द जैसी समस्याएं बहुत कम होती हैं। आपने कभी अपने बच्चों से नहीं कहा कि बेटा तुम्हें शिखा धारण करना चाहिए, तुम्हें तिलक लगाना चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन स्नान करके और पूजा पाठ करना चाहिए, देव मंदिर में जाना चाहिए, अपने माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। यह आपने कभी नहीं कहा। और बाद में आप ही कहते हैं कि आजकल की संतान जो है कहना नहीं मानती। आपने कभी नहीं कहा अपने बच्चों से कि बेटा सुबह शाम थोड़ा सा समय निकाल करके और रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ के हमें सुनाया करो और स्वयं भी पढ़ा करो। आपने कभी नहीं कहा। बाद में कहते हैं कि संतान कहना नहीं मानती। और यदि इसी बात को जब कोई दूसरे देश का वैज्ञानिक सिद्ध करके कह देता है कि भारतीय सनातन जीवन पद्धति में तिलक लगाने का जो वैज्ञानिक फायदा है वो ऐसा फायदा है, या शिखा रखने के इतने फायदे हैं, यदि कोई विदेशी वैज्ञानिक इस बात को यदि कहता है और जब हम उसकी बात को सुनते हैं तो फिर लिए दिए लोग बाग सीधी सी बात कह देते हैं कि ब्राह्मणों ने नहीं बताया। अरे जो ब्राह्मण हैं अथवा जो धार्मिक कर्मों से जुड़े हुए हैं, जो आचार्य हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हैं, वे तो हमें बार बार इन सब चीज़ों को करने की प्रेरणा देते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं कभी तो
वहाँ पर जो आचार्य होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे हमें तिलक लगाते हैं, कलावा बांधते हैं। तो उनका ये सब कर्म करना हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें ये सब कर्म करना चाहिए। इन बातों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हम तो बस सीधा सच्चा कह दिया, भैया ब्राह्मणों ने नहीं बताया इसीलिए हमें जानकारी नहीं। बंधुओं, मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपनी जो भारतीय सनातन जीवन पद्धति की परंपरा है, ये विज्ञान के ऊपर आधारित है। इसमें जो भी कार्य बताए हैं वे कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। मैंने तिलक और शिखा के फायदे के संबंध में पिछले कई भागों में आपको बताया है। यदि विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे जो पिछले भाग हैं उन भागों को देखने का कष्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।